ये बताइए प्रॉपर उनकी तरीके बेल से आप गया ये उसको। क्या कोई इत्तेफाक है, क्योंकि टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वक्त जो उनको जमानत मिली है। आपको क्या लगता है ये कोई इत्तेफाक है या फिर कोई बैकडोर कोई निगोशिएशंस चल रही थी, उसको कोई तकवीत मिली है? क्योंकि मैं देखिए शायद हो सकता है एक मैसेज हो कि देखिए हम भी हाथ हौला रख रहे हैं, आप भी थोड़ा हाथ हौला रखें। अगर फर्ज करें, मैं आपकी बात मान लेता हूं, अगर तो ये किसी के कहने पे इनको रिलीफ मिला है, हम्म। तो फिर तो उस जुडिशरी का अल्लाह ही हाफिज है। हम्म। फिर उस जुडिशरी का अल्लाह ही हाफिज है। इसको ताला लगाना चाहिए इन सारे क्योंकि सर हम सुप्रीम देखते रहे हैं कोर्ट ना को। किस तरह से अदलिया को इस्तेमाल किया गया है हर दौर में देखिए ना, अपने इसका मकासद मतलब हासिल करने के लिए। एक इस्तेमाल किया गया है, अदलिया इस्तेमाल हुई है ना, फिर सर चोरी तो इस नहीं केस है। में आपको और लगता है अगर कि ये इतफाक नहीं है, मतलब ये ठीक है होना था वक्त पे, वो लीगली हो गया हुआ है। नो डाउट कि वो जज साहब भी बहुत क्रेडिबल है। ऑलरेडी ऑल देखिए, बात ही हो जाती है। जिससे मैं बिल्कुल, जज साहब बहुत क्रेडिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन ये डिसीजन आज से मेरे लिहाज से पता नहीं, आज से साल पहले आ जाना चाहिए था, आज से 6-8 महीने पहले, जिस दिन तोशाखाना केस 2 ठीक। लगा है, उस दिन इसके ऊपर डिसीजन आ जाना चाहिए था कि सॉरी यार, ये देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ये केस फाइल भी नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है। इस केस को तो उठा के फेंक देना, ठीक इसमें है। बेल की बात नहीं है, इस केस को उठा के फेंकना चाहिए। ठीक है। सर आज इमरान खान ने खुद भी साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पहले भी मुज़ाकरात चाहते थे और अब भी मुज़ाकरात ही चाहते हैं। तो अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो ये एक मुस्बत चीज़ होगी, लेकिन ये मुज़ाकरात हो किससे रहे हैं? क्या हुकूमत ने कोई अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए हैं? मुझे एक बात बताएं, आज टीवी पे चल रहा है कि जब एपेक्स कमेटी के अंदर मरियम नवाज ने एक का ये बात की कि जी केपी वाले जो है पंजाब में आते हैं, जी। और वो कंप्लेन करते हैं कि केपी वाले क्यों पंजाब में आते हैं। हम्म। देखिए, केपी वाले पंजाब में नहीं जाते, केपी वाले इधर आ रहे थे, और पंजाब भी हमारा है। जितना आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे कोई ये तो नहीं है कि आपको यहाँ पे आपका वो है कोई आबाओ अजदाद आप लोगों ने यहाँ पे यहाँ के बादशाह हैं। आप लोग तो यहाँ पे कहीं से होकर आए हैं और हम्म। अपनी इधर की जगह के नाम बाकी जगहों के उस पे रखे हुए हैं। लेकिन देखिए, बात ही हो जाती है, हम फेडरल में आ रहे थे, हमारा एहतजाज फेडरल में है। हमारा एहतजाज आपके साथ है नहीं, आप तो किसी खाते में नहीं आती। हम्म। आपकी तो औकात ही नहीं है कि हम उधर आके आपके सामने एहतजाज करें। मतलब हु आर यू? हम लोग तो फेडरल में आके एहतजाज कर रहे हैं, हम एमी बीच में टुच मार रही हैं। सर उनको अब की बात मैंडेट करें ना, देने वाला मुज़ाकरात आपने 3 मुतालबात रखे, आप कितने अपने मुतालबात में कहाँ तक नरमी दिखा सकते हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि पीटीआई के मौजूदा मुतालबात पूरे करना नामुमकिन नजर आता है। तो पीटीआई किस हद तक कदम जाहिर है। बढ़ाने को तैयार है? क्योंकि आपको लगता है वो मैंडेट वापस कर देंगे, अपनी हुकूमत खत्म कर देंगे, और फिर दूसरी तरफ पीटीआई भी देखिए सरेंडर नहीं करेगी, तो फिर ये कहाँ जाएंगे ये सारी सिचुएशन? देखिए देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम्म। हम क्यों कहते हैं कि हम पीएमएलएन से बात नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे लिहाज से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है ना, ये मैंडेट चोर है। ठीक है। अब आप मुझे कहती हो कि यार आप चोरों के साथ जाके उनके साथ बातचीत करो, तो चोर तो कभी नहीं कहेगा कि ये माल मैं ठीक नहीं, है, वो मैं तो इमरान वापस खान साहब करूंगा, ने भी वो कहा कि कभी हम नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो आपके उनसे ही हो रहे हैं मुज़ाकरात? सुन ले, देखिए मैं ये बात नहीं कहता हूँ हमारे हो रहे, मैं समझता हूँ कि यहाँ क्योंकि पे सर पाकिस्तान के मुज़ाकरात का लिए इमरान खान साहब ने यही बोला है ना कि अगर मुज़ाकरात कल तक आगे बढ़े तो फिर 24 नवंबर को एहतजाज नहीं जश्न होगा। तो ये जश्न देखिए किस चीज़ का होगा? क्योंकि मुतालबात का मानना एक अलग बात है और मुज़ाकरात करना एक इज़ अ डिफरेंट थिंग ना, अभी तो वो स्टार्ट होंगे। देखिए ना, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे कि मैं बोल लूं। जी देखिए, प्लीज़। इस तरह है, मुज़ाकरात उनके साथ होंगे जो इस इशू को रिजॉल्व कर सके। ये इशू जो है ना, ये इशू पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के इख्तियार में ही नहीं है कि वो इसको रिजॉल्व कर सके। ठीक है। ठीक है। अब आप ये बात कर कौन सकता है इस मुल्क की खातिर? अगर जो लोग कर सकते हैं, और उनका इसमें किरदार भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम्म। उन लोगों को करना चाहिए। हम्म। और इसके लिए पीटीआई के लिए नहीं, या पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, या पीएमएलएन के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के लिए डिसीजन ले रहे हो बगैर पीटीआई को सामने रखते हुए, तो वो कभी डिसीजन ठीक नहीं होंगे। सर अगर आपका जिस मुज़ाकरात का ये आप सिलसिला शुरू होता है, ठीक है, अगर ये हो जाता है, तो क्या फिर आप एहतजाज की कॉल ऑफ कर देंगे 24 नवंबर का?
अगर तो ये अगर मैं हूं ना और मुज़ाकरात शुरू हो जाता है तो मैं उसको कॉल ऑफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसको डिले कर दूंगा। मैं देखूंगा कि मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सर कहीं देखिए ऐसा तो नहीं आगे होगा भाई जिस मान तरह लो से माजी में भी इमरान खान साहब ने यही कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने बेवकूफ़ बनाया था, और मतलब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कुछ कि बाद में भी हम इसी तरह के मिलते जुलते ही बयानात सुन रहे हों? उन्होंने देखिए उन्होंने कहा था कि मेरे से गलत बयानी की थी। ठीक है सर, पाकिस्तान में वैसे भी यदि अभी लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बहुत से मसाइल हैं। तो आज बनू में भी चेक पोस्ट पर हमला हुआ, पाक फौज के 12 जवान शहीद हो गए। तो इस सारी सूरत हाल में क्या तहरीक इंसाफ एहतजाज वापस लेने के हवाले से गौर करेगी, स्पेशली अगर हम दहशतगर्दी के पर्सपेक्टिव से देखें? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉल को वापस करने से ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी तो हम कर लेंगे। अच्छा। लेकिन अगर इनका आपस में कोई ताल्लुक ना हुआ और उल्टा जिस तरीके से ये गवर्नमेंट है जो मैनेज ही नहीं कर पा रही चीजों को, देखें इसमें आप ये याद रखें कि ये दहशतगर्दी की जो सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, से उसको रोका जाता है, वो इंटेलिजेंस है। हम्म। आपको इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि क्या होने वाला है, आप उसको प्रीएम्प्ट करते हैं। हम्म। अदरवाइज ये जो दहशतगर्दी होती है, ये चूंकि वो लोग इनविजिबल होते हैं, उनके पास एक एज होता है। इन चीजों को आप सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के थ्रू आप रोक सकते, प्रीएम्प्ट कर सकते, या उनको पहले से ही पकड़ सकते हैं। तो वहां पे थोड़ी बहुत फेलियर्स हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा।